गणेश जी से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमय कहानियां हैं जो लोगों को आज तक नहीं पता। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों उनका सर पर हाथी का सर जोड़ा गया, उनका सर काटकर कहाँ रखा गया है, क्यों गणेश जी की पूजा में तुलसी माता का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, क्यों चतुर्थी के दिन चांद को देखने से कलंक लगता है, और सबसे ज्यादा रहस्यमय गणपति का एक ऐसा रूप जिसके बारे में सिर्फ 1% लोग ही जानते हो। इन सभी सवालों का जवाब आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो चलिए जानते हैं गणपति बाप्पा की कहानी। एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थी और नहाने के लिए तैयारी कर रही थी। क्योंकि उन्हें परेशानी नहीं चाहिए थी तो उन्होंने नंदी, जो उनके पति शिव का वाहन था, तो उन्हें दरवाजा गार्ड करने के लिए रख दिया और कहा कोई भी अंदर ना आए। नंदी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए ध्यान रखा, लेकिन जब शिव घर आए और अंदर आना चाहे तो नंदी ने उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि उनका पहला लॉयल्टी शिवा के लिए था। पार्वती को इस बात से बहुत गुस्सा आया, पर सबसे ज्यादा इस बात पे कि उनके पास कोई भी इतना लॉयल नहीं था जितना नंदी शिवा के लिए था। तो उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का लेप लेकर और उसमें जीवन डालकर उन्होंने गणेश जी को बनवाया और उन्हें अपना लॉयल बेटा डिक्लेयर किया। अगली बार जब पार्वती को स्नान करना था तो उन्होंने गणेश को दरवाजा गार्ड करने के रूप में पोस्ट कर दिया। जैसे ही शिवा घर आए उन्होंने देखा कि एक अजीब लड़का उन्हें अंदर आने नहीं दे रहा। शिवा गुस्से में आ गए और अपनी सेना को उस लड़के को मारने का हुक्म दिया, लेकिन सब फेल हो गए। गणेश के पास इतनी शक्तियां थी क्योंकि वो देवी पार्वती का ही बेटा था। शिवा को ये बात देखकर हैरानी हुई। वो समझ गए कि ये कोई आम लड़का नहीं है। तो शिवा ने अपने क्रोध में आकर गणेश जी का सर काट दिया। जब पार्वती ने ये सुना तो वो इतना गुस्से में आ गई कि उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह करने का फैसला किया। लॉर्ड ब्रह्मा, जो क्रिएटर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा ना करे एंड अपना गुस्सा शांत कर ले। पार्वती ने कहा कि वो मानेंगी, लेकिन 2 शर्तें पूरी करनी होगी। एक, गणेश जी को जिंदा करने के लिए, और दूसरा, उन्हें सभी देवताओं से पहले पूजा जाए। शिव जी, जो अब शांत हो चुके थे और अपनी गलती समझ चुके थे, उन्होंने पार्वती के शर्तों को मान लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को भेजा और कहा जो पहला प्राणी वो देखते हैं जो अपने सर के साथ उठा हुआ हो, उसका सर लेकर आए। ब्रह्मा जल्दी से वापस आए और एक मजबूत सा शक्तिशाली हाथी का सर लेकर आए, जिसे शिवा ने गणेश जी के शरीर पर लगा दिया। शिवा ने गणेशा को अपना बेटा भी डिक्लेयर कर दिया और उन्हें सभी देवताओं का प्रधान बना दिया। गणेश जी के हाथी के सर के अवतार के बारे में तो हमें पता चल गया कि उनका सर कैसे शरीर से अलग हो गया था। माता पार्वती और अन्य देवताओं के कहने पर शिव जी ने गज यानी हाथी का सर गणपति के धड़ से जोड़ दिया था, पर यह कोई नहीं जानता कि उनका सर धड़ से अलग होने के बाद कहाँ गिरा और आज के समय पर वो जगह कहाँ है और वहाँ क्या है। गणेश जी का असली सर धड़ से अलग होने के बाद शिव जी उनके सर एक गुफा में रख देते हैं। जिस गुफा में भगवान गणेश का सर रखा गया है, उस गुफा को पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में गणेश जी की एक मूर्ति भी है, जिसे आदि गणेश भी कहा जाता है। माना जाता है कि कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी और द्वापर युग में इस गुफा को पांडवों ने भी खोजा था। ये गुफा उत्तराखंड के पिटगद में गनौली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि इस गुफा में रखे गए कटे हुए सर की रक्षा भगवान शिव खुद करते हैं। गणेश जी की जब भी आरती होती है तो हमेशा एक दंत का जिक्र होता है, पर क्या आप गणेश जी के एक दंत के पीछे की स्टोरी जानते हैं? क्या आपको पता है उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है? इसके पीछे 2 फेमस स्टोरीज जुड़ी है। पहली स्टोरी भगवान परशुराम और गणेश जी के बीच के युद्ध की है। ब्रह्म वैवर्ता पुराण के अनुसार भगवान परशुराम एक बार कैलाश पर्वत पर गए, जहां शिव जी ध्यान कर रहे थे, और वहां जाकर परशुराम जी ने शिव जी से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन गणेश जी ने भगवान परशुराम को शिव जी से मिलने की अनुमति नहीं दी ताकि उनका ध्यान भंग ना हो। गणेश जी के द्वारा मना करने पर परशुराम जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी पर हमला कर दिया। उन्होंने गणेश जी पर हमला करने के लिए फारसी का इस्तेमाल किया, जो खुद भगवान शिव ने उन्हें दिया था। अपने पिता द्वारा दिए गए हथियार की शक्ति का सम्मान रखने के लिए गणेश जी ने अपने दोनों दांतों में से एक दांत पर हमला ले लिया, जिसके वजह से उनका एक दांत टूट के गिर जाता है, और इसी इंसिडेंट के बाद गणेश जी को एक दंता कहा जाता है। दूसरी कहानी
महाभारत की कथा लिखने की है। आप सभी तो ये जानते हैं कि महाभारत की रचयिता ऋषि वेद व्यास जी, लेकिन फिर भी गणेश जी को महाभारत का मूल लेखक माना जाता है। महान ऋषि वेद व्यास ने महसूस किया कि गणेश जी महाभारत को समझने योग्य है, इसलिए उन्होंने गणेश जी को पूरी महाभारत सुनाई और उसे लिखने का अनुरोध गणेश जी से किया। गणेश जी उनकी बात मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वो महाभारत लिखते हुए एक पल भी नहीं रुकेंगे। कहा जाता है कि महाभारत को लिखते लिखते जब बीच में पंख वाला कलम टूट जाता है तो गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ लिया और बाकी की महाभारत लिखने के लिए उसका ही इस्तेमाल किया। ये भी एक वजह है कि उन्हें एक दंता कहा जाता है। गणेश जी और तुलसी की कहानी हिंदू पुराणिक स्टोरीज में बहुत फेमस है। ये प्रेम और बदले की कहानी है। कहा जाता है एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे मेडिटेशन में थे। उस दौरान वहां से तुलसी माता गुजर रही थी। वो गणेश जी के सौंदर्य रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। माता तुलसी अक्सर गंगा नदी के तट पर गणेश जी को देखने जाया करती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके गणेश जी से शादी के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें ये कहकर ना कर दिया कि वो एक ब्रह्मचारी है और वो कभी शादी नहीं करेंगे। तुलसी जी ये सुनकर गुस्सा हो गई और गणेश जी को श्राप दे दिया कि वो जल्दी ही दो विवाह करेंगे। ये सुनते ही गणेश जी ने भी गुस्से में आकर तुलसी देवी को श्राप दे दिया कि वो सदा के लिए पौधा बनकर रहेगी और कभी भी उनकी पूजा में तुलसी का यूज नहीं किया जाएगा। गणेश जी का दिया हुआ श्राप सच हुआ और तुलसी माता एक पौधा बन गई। आज भी गणेश जी की पूजा में तुलसी माता का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दक्षिण भारत में माना जाता है कि गणेश जी एक ब्रह्मचारी थे, लेकिन मान्यता ये भी है कि गणेश जी का विवाह दो जुड़वा बहनों रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ था। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुलसी देवी ने गणेश जी को श्राप दिया था कि वो कभी भी ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे और उनके दो विवाह होंगे। अब जैसे जैसे साल गुजरने लगे गणेश जी का विवाह करने का मन होने लग गया, लेकिन उनका हाथी के सर और एक दांत की वजह से कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, जिसी वजह से गणेश जी निराश रहते थे और सोचने लगे तो बाकी देवताओं का विवाह कैसे होने दें। इसलिए वो अपने मूषक के साथ मिलकर हर विवाह में विघ्न डालने लगे। सभी देवता इस बात से दुखी हो गए और अपनी समस्या शिव जी के पास ले गए। शिव जी ने कहा इस समस्या का हल ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्तियों से दो पुत्रियां उत्पन्न की जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को कहा कि वो इन्हें शिक्षा दे और गणेश जी उनकी बात मान गए। जब भी किसी का विवाह होता रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटकाती थी ताकि विवाह संपन्न हो सके। जब गणेश जी को ये बात पता चली तो वो गुस्सा होकर उन्हें श्राप देना चाहते थे, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आ गए और उन्हें श्राप देने से रोक दिया। ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से करवा दिया। रिद्धि को समृद्धि की देवी भी कहा जाता है और सिद्धि को बुद्धिमता की देवी भी कहा जाता है। उन्होंने गणेश जी को दो पुत्र भी दिए जिनका नाम शुभ और लाभ रख दिया गया था। क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से मना क्यों किया जाता है? पुराने स्टोरी के अनुसार एक बार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होते हुए रात को कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी उनका रूप और मोटे पेट को देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े। ये देखकर गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हें अपने स्वरूप पर बहुत अभिमान है ना, जाओ आज के बाद तुम्हारे पास चांदनी नहीं रहेगी। और उसी समय चंद्रमा की चांदनी गायब हो गई थी। तब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश जी से अपनी माफी मांगी। भगवान गणेश ने उन्हें माफ तो कर दिया और चांदनी वापस कर दी, पर साथ में ये भी कह दिया कि चतुर्थी की रात को जो भी तुम्हारी तरफ देखेगा उस पर एक झूठा कलंक लग जाएगा जो निश्चित है कि उस व्यक्ति के हित में नहीं होगा। इसलिए ये माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखा जाता। अब हम एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो कि बहुत कम लोगों को पता होगी। गणेश जी का नटखट प्यारा और दयालु अवतार तो हम सब ने देखा है। गणेश जी का एक ऐसा रूप भी है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो एक अघोर गणपति जी का रूप है। गणेश जी के 32 रूपों में से वो एक है। ये गणपति का एक उग्र रूप है जिसे अक्सर तांत्रिक के द्वारा पूजा की जाती है।
कई पुरानी स्टोरीज में बताया गया है कि अघोर गणपति का रंग लाल या गहरा होता है। अघोर गणपति के 4 हाथ होते हैं। अघोर गणपति को जन्म और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। वो सृष्टि और प्रलय दोनों के लिए जिम्मेदार है। अगर आपको ये बातें पता नहीं थी और आपने इस वीडियो से कुछ नई बातें सीखी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।